22 यूपीटेट के पर्यावरण और क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे। पहला है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो ये है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। दूसरा है कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 11 दिसंबर 2002 को। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया में सहायक है, तो यह है जैविक खेती, ये सहायक होता है। फिर अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित। फिर अगला है कि WWF से क्या हम लोग समझते हैं, तो WWF होता है वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, ये ऑप्शन ए। उसके बाद आते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये है उत्तराखंड में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं कि भारत में पश्चिमी घाट के जो दक्कन क्यों शुष्क हैं, क्यों सूखे हैं, तो क्योंकि ये लोग रेन शैडो एरिया में आते हैं। फिर आता है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972 में पारित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की ऊपरी सीमा में प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती है, ये सूर्य या तप कहलाती है, यानी इंसोलेशन कहलाती है। फिर आते हैं किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया था, तो ये हम लोगों ने USSR से लिया था। उसके बाद आते हैं कि घात भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, ये मांसाहारी होता है, ठीक है, सबसे उच्च पे मांसाहारी आते हैं। फिर आता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये शांत घाटी है जो केरल में है, यहाँ पाई जाती है। फिर है कि LPG के संदर्भ में क्या असत्य है, ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये असत्य है। फिर आते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या होते हैं, तो ये जैविक और अजैविक होते हैं, बायोटिक और एडियाबैटिक। फिर आता है कि मकर रेखा क्या है, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ को मकर रेखा कहते हैं। फिर है कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, डॉक्टर AG टॉन्सले भाई ने किया था। फिर आता है कि आर्सेनिक का सबसे ज़्यादा केस कहाँ मिलता है, तो ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों मिलता है, ठीक है। फिर अगला आते हैं कि जंगली गधों का अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो गुजरात में है कि कार्बन डेटिंग किससे संदर्भित है, तो प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों और सामग्रियों के आयु मापन से संबंधित है। फिर आता है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। फिर आता है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, तो समय के साथ जब ऊतक में विषैले पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं उसी को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो कवक, कवक है जैविक घटक। फिर आता है ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स में। फिर आता है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने के काम आती है, तो ये है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। फिर आता है कि कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पे है, एंडीज, ये देश है इक्वेडर और पर्वत श्रृंखला एंडीज, ठीक है। फिर आते हैं कि तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जानते हैं, तो ब्रह्मपुत्र। फिर है कि ध्रुव तारे को क्या किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तरी तारे, नॉर्थ में। फिर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो 1972 में। फिर अगला क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो कान्हा मध्य प्रदेश में बाघों के लिए है। और आखिरी है कि लखनऊ समझौता किन दो मध्य के बीच में हुआ था, तो दोस्तों ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था, ठीक है। यह हमारा क्वेश्चन समाप्त।